भोपाल से खबर, जहाँ टाइगर के बाद हीरो बने हैं शिवराज। आईटी सोशल मीडिया वर्कशॉप में बोले शिवराज, आज जहां भी जाता हूं हीरो जैसा स्वागत होता है। जनता हर जगह बोल रही गलती हो गई, लोग इस गलती पर रो रहे हैं। शिवराज ने सरकार पर भी निशाना साधा, रंग बदलने वाली सरकार बन गई है कांग्रेस। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईटी वर्कशॉप में बोलते हुए कहा कि जहां भी जाता हूं हीरो जैसी फीलिंग आती है, हीरो जैसा स्वागत होता है। जनता हर जगह बोल रही है कि गलती हो गई है, लोग इस गलती पर अब रो रहे हैं। जनता के बीच जाता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं, हारने के बाद हीरो जैसा स्वागत होता है, प्यार पहले से ज्यादा मिलता है। अब नरसों मेरे 2 कार्यक्रम थे, एक कोठरी में और एक सुजालपुर में। शाहजहांपुर जिले से आए क्या? हाँ, सुजालपुर से। और कार्यक्रम 2 थे, करने पड़े मुझे 100 कि हर गांव में भीड़। काला पीपल केवल निकल के जाने का कार्यक्रम था, 8-10 हजार की सभा हो गई। हमने वहां पूछ लिया, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो भीड़ चिल्लाई, मामा गलती हो गई। अजीब सा माहौल है। देखिए, पदों से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो पहले टाइगर और अब हीरो जैसी फीलिंग शिवराज सिंह को आ रही है। शरद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शरद, पग पग वाले भैया कहलाते हैं शिवराज सिंह चौहान और पहुंच भी रहे हैं लोगों के बीच में। पहले टाइगर बताया था लोगों के बीच में खुद को, अब बताया हीरो जैसा स्वागत हो रहा है। सुर्खियों में लगातार पूर्व सीएम बने हुए। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। और ये कह भी सकते हैं कि हो सकता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ही उनके इस तरीके के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा भी कि निश्चित तौर पर इससे पहले उन्होंने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है और एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की थी जनता के बीच में कि वो अभी भी उनके हक की लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। और लेकिन अब जबकि नई सरकार बने हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज का जो संघर्ष है वो जारी है। और अब उन्होंने जो नया बयान दिया है उसके मुताबिक वो उनकी जो हीरोपंती है, यानी कि कहा जाए कि शिवराज की जो हीरोपंती है वो सामने आई है। और उनके मुताबिक अब जबकि नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार फॉर्म हो गई है, उनकी पार्टी हार गई है, तो जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनका स्वागत तो हीरो जैसा होता है। साथ ही साथ में जनता ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं उनसे चुनाव में गलती हो गई है और इस गलती पर अब जो पब्लिक है वो रो रही है। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को अपने नज़रिए से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि अब सत्ता में कांग्रेस है और सीएम कमलनाथ हैं। लेकिन आखिरकार शिवराज इस तरीके के बयान बार बार क्यों दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो भी तब जबकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं नदारत दिख रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर दी जा चुकी है, बावजूद इसके वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और लगातार उनके जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, कभी टाइगर के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शरद, ये जो सक्रियता है शिवराज सिंह चौहान की, भले ही प्रदेश से हटाकर राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया हो, लेकिन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय है। और पद भले ही मध्य प्रदेश में कुछ ना हो, लेकिन लीडिंग पोजीशन में शिवराज ही नजर आ रहे हैं फिलहाल, या अपने आप को बनाए भी रखना चाह रहे हैं लीडिंग पोजीशन में। हाँ अभिषेक, देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर नज़र आ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। और कहा यह भी जा रहा था शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि जब वो सीएम नहीं रहे तो फिर मध्य प्रदेश में उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। इसके बाद कई सारे उनके बयान सामने आए, ये कहते हुए कि वो मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, वो आभार यात्रा निकालेंगे। और फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उनका नाम कहीं ना कहीं चला, लेकिन इन सारी भूमिकाओं को कहीं ना कहीं संगठन ने खारिज कर दिया। ना ही उनकी आभार यात्रा निकली और ना ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सामने आए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो फैसला उनके बारे में लिया गया वो ये कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष बना दिए गए। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में अगर वो सक्रिय हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कोई और भूमिका भी उनकी हो सकती है मध्य प्रदेश को लेकर, विशेष रूप से क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। फैसला जो भी हो, लेकिन बड़ी बात यही है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के मुकाबले जो अभी अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं या तमाम बड़े नेता हैं, उनके मुकाबले शिवराज की जो सक्रियता है वो कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भले ही
संगठन ने कोई प्रदेश में पद न दिया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय शिवराज ही नजर आ रहे हैं। अभी बीजेपी सरकार में अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बांटी गई सरकारी जमीन की जांच अब कांग्रेस सरकार कराने जा रही है। इस बाबत नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह अधिकारियों से जानकारी उन्होंने मांगी है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक शिवराज सरकार में बेशकीमती जमीनों को कम दाम में देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का खेल खेला गया है। राज्य सरकार अब सभी जमीनों के आवंटन की फाइल खोलने का काम कर रही है और मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन को सही दर पे नहीं बेचा है और कहीं ना कहीं इसमें यही बात सामने आएगी कि भाजपा के कुछ लोग और कुछ दलाल के बीच में कुछ इसमें समझौता हुआ है, जिसके कारण जिस सही दर पे वो ज़मीनें बिकनी चाहिए थी वो नहीं बिक पाई और उससे जो सरकार की जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी कमी आई है। तो सभी नगरीय निकायों में इस बात की जांच होगी कि किस तरीके से जमीन, देखिए जहाँ पे शिकायत आई है वहाँ हम जाँच करवाएंगे। बैतूल के जिला अस्पताल में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 3 नवजात बच्चों की मौत होने से स्वास्थ्य महकमे में खलबली है। इन तीनों बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था और वो बिल्कुल सामान्य हालत में थे, लेकिन एक एक कर लगातार तीनों नवजातों की संदिग्ध मौत हो गई। इन मौतों के पीछे सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नजर आ रही है। मामले को लेकर प्रशासनिक महकाम जागा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। जिला अस्पताल प्रबंधन इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनके मुताबिक सामान्य प्रसव के मामलों को भी जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जिससे हालात बिगड़ते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने तत्काल एसडीएम तहसीलदार के साथ एक जांच दल गठित कर जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल बैतूल में अगर हम आज भी देखें पीएनसी वार्ड जहाँ 27 बिस्तरों का व्यवस्था रखी गई है, 60 से अधिक माताएं और उनके बच्चे हैं। इनमें अधिकांश 70% से अधिक बच्चे जो है और माताएं जो है पीएचसी से आई हुई है, सीएचसी से आई हुई है, जिनमें नॉर्मल डिलीवरीज है। ये नॉर्मल डिलीवरीज जो है उन अस्पतालों में भी हो सकती थी, जो वहाँ न होकर यहाँ हो रही है और वहाँ के बिस्तर जो है अभी भी खाली हैं। ये नॉर्मल डिलीवरीज वहाँ हो तो ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है, क्योंकि 27 से आगे जो है 60 बच्चों को देखना और उनको व्यवस्था देना थोड़ा दुष्कर कार्य है। किसानों की ऋण माफी योजना में रीवा से भी फर्जी ऋण के मामले सामने आए हैं। यहां भ्रष्टाचारी किसानों को पैसे का प्रलोभन देकर मामले को दबाना चाहते थे। मामला उस समय उजागर हुआ जब प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सचिन यादव रीवा पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने मंत्री को समिति प्रबंधन के भ्रष्टाचार की शिकायत की, साथ ही पैसे लेकर मामले को दबाने और स्वीकार करने का ऑडियो भी सौंपा, जिसके बाद मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि ऑडियो ट्यूब की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमने अधिकारी कमिश्नर साहब को और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं डीआर और इनको सबको हमने सख्त हिदायत दी है कि जो भी शिकायत आए उसको पूरी गंभीरता से लें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें। किसी को भी किसानों के साथ जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं 30 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद मैंने सोसाइटी आज तक देखी नहीं है। कहाँ है? मेरे ऊपर कर्ज बांधा गया है। जो और भी मेरे साथ ये जो किसान खड़े हैं पीछे, ये इनके ऊपर मेरे ऊपर 14,000 का कर्ज बांधा गया है। समिति प्रबंधक विशेषण नाथ कुशवाहा और समिति प्रबंधक उदय भान सिंह उर्फ कलेक्टर सिंह, ये मेरे को कर रहे हैं, जो कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि वो बोल रहे हैं कि आप इसको पैसा लेके समझा लो, मेरे से गलती हो गई है। और ये सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व से लगे खबासा रोड पर बाघों का कुनबा दिखा है, जिसे लेकर वन अमला अलर्ट हो गया है। पन्ना में नेशनल हाईवे के हरसा गेट पर भी टाइगर की चहलकदमी नजर आई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिवनी और पन्ना में टाइगर नजर आए हैं। हरसा गेट पर टाइगर चहलकदमी नजर करते आया है पन्ना में, तो सिवनी में भी टाइगर नजर आए हैं, जिसके बाद वन अमला अलर्ट हो गया है। तो सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से लगे खबासा रोड पर बाघों का पहले कुनबा नजर आया और उसके बाद वन अमला अलर्ट हुआ है। पन्ना में भी नेशनल हाईवे के हरसा गेट पर टाइगर चहलकदमी करते नजर आए। दो तस्वीरें